अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज पीका एक्ट जो पाकिस्तान में भी हाल ही में मंजूर हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। लेकिन उसके ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ। और अमेरिका की जनाब ये सिचुएशन है कि जहाँ इस निज़ाम में खामियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ खामियों के साथ साथ कई बहुत आला किस्म की खूबियाँ भी मौजूद हैं। उन आला किस्म की खूबियों में जो चंद अहम खूबियाँ हैं, उनमें से एक खूबी ये है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी आज़ादी इजहार राय सबको हासिल है। और ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि सब जो हैं वो आज़ादाना तरीके से जो मर्जी बात कर सकते हैं, जिस मर्जी शख्सियत के मतलब। इसमें रोज़मर्रा ये देखने में आता है सोशल मीडिया पे बिलखसूस, यानी ट्विटर जिसको कि अब एक्स कहा जाता है, उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर लोग बगैर किसी झिझक के, जो अमेरिका का सदर इस वक्त जो ताकतवर तरीन शख्सियत है अमेरिका की, अमेरिका का सदर, उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसको गालियाँ भी दे रहे होते हैं। उसके अलावा यह सिर्फ अमेरिकी सदर तक ही महदूद नहीं, बल्कि यहाँ की अगर कोई आर्मी का अगर कोई जनरल जिसको कहते हैं, वो भी अगर कोई किसी भी किस्म का बुरा काम करता है तो उसको भी लोग आड़े हाथों लेते हैं। इसके अलावा जो और किस्म की ब्यूरोक्रेसी या कोई और सेनेटर, कांग्रेसमैन या किसी भी किस्म की जो शख्सियत जो कि ताकतवर और अहम ओहदे के ऊपर मौजूद है, और उनकी तरफ से किसी को अगर महसूस होता है कि इसने कोई गलत काम किया है या कोई ऐसा काम जो किसी को पसंद नहीं, जो दूसरे के लिए हो सकता है ठीक हो लेकिन उस बंदे के लिए वो गलत हो, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर आके तूफान बदतमीजी बर्पा कर सकता है और कोई भी उसको पूछने वाला नहीं। ये इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। और इसको ये कहते हैं कि हर बंदे को ये कहने का हक है, वो अपनी मर्जी से जो उसके दिल में आता है वो कहे, चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो या पॉजिटिव सेंस में हो। उसका वो जो भी बात फैलाना चाहता है उसको फैलाए। उसके बाद ये दूसरे बंदे पे मुनहसर है, अगले बंदे पे, सुनने वाले पे, कि वो उसको कैसे लेता है। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे अमेरिका में। ये इस मुआशरे की एक खूबी है, मैं इसको खामी नहीं कहूँगा, ये खूबी है, क्योंकि हर बंदा जो है वो मेच्योर सोच रखता है और वो अच्छा बुरा समझ सकता है कि ये बात ठीक है या गलत है। अब आ जाए जनाब उस पर, पेका एक्ट पे, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जो हाल ही में पाकिस्तान में मंजूर किया गया है, पास किया गया है कानून के तौर पे। और सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी के दस्तखत भी उस पर हो चुके हैं। जबकि उसके जवाब में एहतजाज के तौर पर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो जनाब एहतजाज का सिलसिला जारी है उनकी तरफ से। लेकिन हुकूमत की तरफ से उनको ये कह के तसल्ली कराई जा रही है कि जनाब आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया है उससे मुतलका किसी किस्म का जो बिल है या कानून है वो ये पास नहीं किया गया। ये सिर्फ डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया, यानी कि जो डिजिटल मीडिया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मैंने पहले बोला, यानी कि जो टेलीविज़न से रिलेटेड है या जो अखबारात से रिलेटेड है, उनसे मुतल्लक ये नहीं है हुकूमत के बकौल। उनके बकौल ये सिर्फ जो सोशल मीडिया है उससे मुतल्लक है। और इस पे अगर उस कानून के मुताबिक अगर कोई किसी भी किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा या कोई गलत खबर फैलाता है तो उसको 3 साल तक सज़ा और 2 मिलियन यानी 20 लाख तक, 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब यहाँ पे वो सहाफ़ती तंजीम में भी सरापा एहतजाज हैं, और आम बंदे के तौर पर, यानी मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ और मेरे जहन में भी ये सवाल पैदा होता है कि इस बात का तयन कौन करेगा कि कौन सी खबर जो है वो गलत है और कौन सी मनफी है, कौन सी खबर जो है वो किसी को पसंद नहीं। क्योंकि अगर नून लीग की हुकूमत है और उनके खिलाफ अगर कोई बात होती है तो वो उनके लिए मनफी होगी, जबकि जिसने फैलाई है उसके लिए मुस्बत होगी। अगर तरीके इंसाफ की तरफ से आई उनके लिए मुस्बत होगी। ऐसा ही अगर तरीके इंसाफ या पीपी के खिलाफ कोई खबर आती है तो वो उनके लिए मनफी होगी, जबकि दूसरी तरफ से जिस तरफ से आई है उनके लिए मुस्बत होगी। ऐसा ही अगर इस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी के मुतलका उनके खिलाफ कोई बात फैलाई जाती है तो ज़ाहिर है वो उनके खिलाफ होगी, लेकिन जिसने फैलाई है उसके लिए मुस्बत होगी। तो इस बात का तयन कौन करेगा? ये ठीक है, गलत बातें नहीं फैलानी चाहिए, मैं इस बात की बिल्कुल हमायत नहीं कर रहा। ये गलत बात है, ये खुद ही बंदा कोई अगर मेच्योर सोच रखता है, कोई समझदार है, तो उसको खुद ही शर्म से और शऊर से काम लेना चाहिए। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि इस पर जनाब गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी जाएँ, बल्कि इसको मेच्योर तरीके से डील करना चाहिए। और जो बंदा ये बात फैलाता है, जो अगला बंदा इस बात को देखता है, वो थोड़ी सी रिसर्च करे तो उसको समझ आ जाएगी कि ये बात जो है ये वाकई हकीकत में इसका कोई है मुकाम, या इसकी कोई हकीकत है, या फिर ये जाली और प्रोपेगेंडा पर मबनी है। लेकिन अगेन इस लॉ को बदकिस्मती से पाकिस्तान में उम्मीद यही की जा रही है
कि अपने अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि पहले के दूसरे कई काले कवानीन ऐसे मंजूर हो चुके हैं जिनको अपने ज़ाती मकासद के लिए बदकिस्मती से माजी में इस्तेमाल किया जाता रहा, और अभी तक बाज़ कवानीन को इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। इसी तरह ये लग रहा है कि इस कानून को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और कोई किसी अदारे, किसी सियासी शख्सियत, कोई जो आला ओहदे पे बैठा हुआ, उससे मुतल्लक कोई भी बात अगर करेगा तो वो चाहे उसकी इस्लाह के लिए तनकीद की जाएगी, उसको उम्मीद यही की जा रही है और लग ऐसे ही रहा है कि उसको मनफी प्रोपेगेंडा का नाम दे के जिस तरफ से बात आई होगी उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया जाएगा। और ये यकीनन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का लफ्ज़ देखा जाए, आज़ादी अजहार राय, तो उस ज़ुमरे में तो हरगिज़ नहीं आता, और उससे ये कोसों दूर है, उसके ख़िलाफ़ है ये कानून। अब देखते हैं कि सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज कोई रंग लेके आता है या नहीं, या फिर जिस तरह पहले कई कवानीन मुख्तलिफ सूरतों में बन चुके हैं, ये भी बस बन जाएगा, उसके बाद चंद दिन एहतजाज करके सहाफ़ती तंजीमें भी चुप कर जाएंगी। लेकिन अभी तक तो बहरहाल उनका एहतजाज जारी है, और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल उनकी तरफ से भी ये इशू को उठाया गया है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इसका चर्चा हो रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस तरह के कवानीन बनाने से जो है वो मामलात ठीक नहीं किए जा सकते, बल्कि मामलात पहले से ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा मौजूद होता है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।